नमस्ते मित्रों, आज हम अपने लौकी के प्लाट पे हैं। लगभग हमने 14 से 15 बीघे लौकी लगाई है। 14 और 15 फरवरी को लगी भी थी। तो अगर आज की बात की जाए तो आज 20 मार्च है। लगभग 20 मार्च को मान के चलिए कि लगभग 36 दिन का फसल मेरा हुआ है और 36 दिन में इसमें हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। तो पहली अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो 2-3 दिन में हार्वेस्टिंग होगी इसकी। तो पहली हार्वेस्टिंग में 2-3 कुंतल माल भी निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा पहले में। उसके बाद सेकंड हार्वेस्टिंग से माल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम टोटल जो किए थे मल्चिंग पे किए थे। मल्चिंग पे करने से ये होता है कि जो खरपतवार होते हैं या बीमारी कई बीमारियां भी नहीं लगती हैं। तो मल्चिंग पे किए थे, जैसा आप देख रहे हैं सब फूल आ चुके हैं हमारी लौकी में और फल भी लग रहे हैं। इन कहीं कहीं बीच बीच में फल लगे हैं, ऊपर नीचे पूरा लग चुके हैं। तो ये बताएं हम आपको कि अगेती फसल करने पर आपको हमेशा बेनिफिट होगा, ये तो कन्फर्म है। अब इसमें आप देख रहे हैं जो हमने लौकी लगाया है, एक नाली से दूसरी नाली की दूरी 10 फीट किए हैं। इधर से इधर की दूरी 10 फीट है और प्लांट से प्लांट की दूरी लगभग 4 फीट किए थे हम, जिससे उसको स्पेस मिल जाए बढ़िया से फलने फूलने के लिए। अगर हम बहुत सघन लगा देंगे फिर भी नुकसान ही होगा, बहुत अगर जिसको घना लगा देंगे तो फिर भी नुकसान होगा, उसको जगह स्पेस नहीं मिल पाएगा बढ़ने के लिए। तो इसको हम सब तार बांस पे करने वाले हैं। तो खूंटा लग चुका है, इसमें छेद करके 10-10 फीट पे खूंटा लगवा चुके हैं। खूंटा लगवाते समय हमें यही ध्यान देना है कि जो हम बांस या जो खूंटा लगवा रहे हैं मजबूत लगवाएं, क्योंकि ये जो लौकी होती है, लौकी में लोड उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोड बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से अगर आप खूंटा मजबूत नहीं लगाएंगे तो खूंटा आपका टूट जाएगा, उसके बाद आपका काफ़ी नुकसान होना है। अब इसको हम ये इधर हमारे यहाँ बारिश हो गई, नहीं तो इसको जो ये हम खूंटा बांस लगाए थे इस पर तार और इस पर जो सुतरी बनती है, सुतरी बंधाकर इसको हमें ऊपर उस पर मचान पे लाना है। मचान पे लाने पर इसका ग्रोथ भी जल्दी होगा और तैयार भी जल्दी होगी। तो आप देख रहे हैं बारिश की वजह से सब कल्ले कितना तेज़ी से भग रहे हैं। पूरा ये रेडी है अपनी लौकी, बस 2-3 दिन में हार्वेस्टिंग होगी। अगर रेट की बात की जाए तो इस समय रेट बहुत अच्छा है। रेट लगभग 30 रुपये थोक में बिक रही है लौकी। तो अगर 2-3 कुंटल भी निकालेगा तो फिर निकलेगी, फिर भी बहुत है। तो पहली हार्वेस्टिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली हार्वेस्टिंग में कम माल निकलेगा, लेकिन उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होनी है 14-15 बीघे में तगड़ी हार्वेस्टिंग होगी। अगर हम 1 गाड़ी 2 गाड़ी पर डे माल निकालेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यही इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी काम किया जाए बड़े स्तर पे काम करने से आपको फ़ायदा अच्छा होगा। अगर हम और बात करें तो जो आप पिछला प्लाट हमारा देखे थे जिसमें हमने वो 56 कद्दू लगाया था, ये 56 कद्दू का प्लाट था। तो 56 कद्दू की जो मल्चिंग लगी थी, मल्चिंग को हम हटाए नहीं, उसी मल्चिंग पे दोबारा इसको लौकी लगा दिए। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कास्ट काफ़ी बढ़ जाती है, यानी पैसा काफ़ी बढ़ जाता है। मल्चिंग हटाने से लगाने से लेबर खर्चा काफ़ी हो जाता है। तो उसके लिए हम मल्चिंग ना हटाकर उसी मल्चिंग पे हम लगा दिए थे। और उधर वाला जो प्लाट था मेरा 5 बीघे का प्लाट था, जिसमें हमने टमाटर लगाया था अयान और 3150 लगाया था, उसमें भी हम बीच बीच में लौकी लगा दिए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उसमें लौकी लगी है। हमें कोशिश यही करना है कि कम खर्चा करके अच्छा मुनाफा लिया जाए। तो अगर मल्चिंग की हम बात करें तो मल्चिंग अगर हम बार बार बदलेंगे तो इन्वेस्ट अपना ज़्यादा होगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब एक बार आप मल्चिंग लगाएं तो उस मल्चिंग पे 2-3 फसल लें। और एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि जो मल्चिंग आप लगा रहे हैं वो मल्चिंग लगाएं तो बेहतर क्वालिटी की मल्चिंग अगर आप लगाएंगे और सुरक्षित उसको रखेंगे, 2-3 फसल आप उस पर ले सकते हैं। हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा किया है, वो यही सजेशन देते हैं कि जो आप मल्चिंग लगाएं थोड़ा महंगी लगाएं। महंगी लगाए से वो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी और 200-400 रुपये सस्ते के चक्कर में आप लगा देंगे तो वो हल्की रहती है, हल्की रहने की वजह से फट जाती है। तो फट जाती है तो दोबारा उस पर हम फसल नहीं लगा पाते हैं। तो कोशिश यही करें कि महंगी लगाएं मल्चिंग और उस पर 2-3 फसल लें। ये जो अपने 56 कद्दू वाला प्लाट है उसमें जो ये लौकी लगी थी उसमें भी फल आ चुके हैं और उसके बगल वाला जो टमाटर का प्लाट था उसमें भी फल आ चुके हैं। बस यही करना है हमें कि जो खर है इसमें खरपतवार आदमी लगाकर इसको निकलवा देंगे। तो इसको निकलवा देने से ये हो जाएगा कि अपना जो प्लांट है लौकी के वो स्वस्थ चलेंगे। फिलहाल एकदम स्वस्थ हैं, क्योंकि हम जब इंसेक्टिसाइड या कोई भी दवा मारते हैं तो पूरे खेत में मारते हैं, जो खरपतवार है उस पर भी मारते हैं। क्योंकि जब पूरे खेत में हम मारेंगे दवा तो जो खरपतवार के पीछे या नीचे छिपे हैं खरपतवार के नीचे कीट पतंग छिपे हैं, वो भी अगर दवा हम मारते हैं, जैसे लौकी पे मार रहे हैं तो उसके साथ में हम उस पर भी मार देते हैं, खरपतवार पर भी। तो जो है उसमें वो साफ़ हो जाते हैं। इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरियासाइड प्लस उसके साथ हम फंगीसाइड भी डालते हैं, तीनों दवा का प्रयोग करते हैं।
1-2 चक्कर में एक-एक दवा करके डालते हैं। उसके साथ कोई भी आप टॉनिक डाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल जल्दी ग्रो हो जाएगी। तो कोशिश यही करना है हमें कि अगर पैसा हमें कमाना है तो अगेती आप खेती करें। अगेती आप खेती करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, चाहे जिस चीज़ की करें। जैसे हमने लौकी की अगर फसल लगाई है 15-16 बीघे, अगेती हमने फसल लगाई है, तो अगेती लगाने से यही फ़ायदा होगा कि अब हमारी फसल रेडी है लगभग 35 से 40 दिन में। 35 से 40 दिन में रेडी होने की वजह से आपको मंडी भाव अच्छा मिलेगा। अब आप मान के चलिए कि पर डे अगर हम 10 ही कुंतल काटेंगे, फिर भी 20 से 25 हज़ार रुपये लौकी मिल जाएगी आराम से, और लागत भी कम लगना है इसमें। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कौन सी हम फसलों का कब चुनाव करें, जिससे हमें अच्छा पैसा मिले। धन्यवाद।